हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम महाभारत के एक महान महाकाव्य का एक प्रसंग देखने जा रहे हैं। यह वह प्रसंग है जहाँ पांडव और कौरव महान आचार्य द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी समस्त प्रतिभा और पराक्रम का प्रदर्शन एक विशाल सभा के सामने करने वाले हैं। दुर्योधन और भीम के बीच हुए अद्भुत युद्ध के बाद अब बारी है महारथी अर्जुन की, जो धनुर्विद्या में अर्जित अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कृपाचार्य के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। एक के बाद एक अर्जुन के शक्तिशाली अस्त्रों को देखकर सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध रहते हैं। अचानक ही वहां एक और योद्धा आ पहुंचा। रुको, रुको, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ अर्जुन को चुनौती देने आया हूँ। इस बदस का प्रस्ताव तो देखो, ये महान अर्जुन को लौटाने का साथ करता है। महान अर्जुन? अरे वीर पुरुष शब्दों से नहीं, अभी तो अपने बाणों से बात करते हैं। मुझे लगता है तुम युवराज के लोग जाने को बहुत उत्सुक हो। अरे देखते हैं कौन पहले युवराज की तरफ जाएगा। आओ युद्ध करें। अगर तुम भयभीत नहीं हो तो अभी युद्ध करते हैं। आओ। रुको रुको, लगता है तुम दोनों एक दूसरे की हत्या ही कर दोगे। जहाँ तक युद्ध का सवाल है वह हमेशा बराबर के लोगों के बीच होता है। अर्जुन उसको सब जानता है, वह कुंती पुत्र है और महान राजा पांडु का पुत्र है। और तुम, क्या तुम अपना परिचय दोगे? रुको, रुक जाओ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ से आया है? क्या आप इसकी बहादुरी नहीं देख रहे? ये अवश्य ही किसी राजघराने से लगता है। पर अगर आपको फिर भी कोई शंका है तो मैं दुर्योधन, मैं कर्ण को अंग्रेज का राजा बनाता हूँ। अंगराज, अंगराज, हे स्वामी, हे स्वामी, आपने मुझे इस पूरी भरी सभा में, पूरे जन समूह में अपमानित होने से बचा लिया। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा स्वामी। इसमें ऋण की कोई बात नहीं है कर्ण, तुम मेरे मित्र हो। मित्र? मैं आपका मित्र? हाँ कर्ण, अब हम बराबर हैं। बराबर? हम बराबर? पूरी सभा में जब मुझे शुद्धबुद्ध कहकर तिरस्कृत किया गया, मगर अब मुझे एक ऐसा मित्र मिल गया है जो मुझे अपने समान समझता है, जो भेदभाव नहीं करता है। अब मुझे भी एक ऐसा मित्र मिला है जो मुझे अपने बराबर मानता है और मुझे पूर्ण रूप से अपनाता है। हे मित्र, इस मित्र मिल गया है जिसने मुझे अंगराज की उपाधि दी, जिसने मुझे अंग्रेज का राजा बनाया। हे अर्जुन, हम अपना हिसाब बराबर करेंगे। इस प्रकार सभा समाप्त हो गई। एक बार दुर्योधन अपने कक्ष में अकेला था, तभी वहां कर्ण भी आ गया। प्रणाम मित्र दुर्योधन। हाँ मित्र कर्ण। क्या हुआ, तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो? हाँ मित्र कर्ण, मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन पांडवों का विनाश कर दूं। पांडवों का विनाश? हाँ कर्ण, मैं उस भीम को देख लूंगा और तुम उस घमंडी अर्जुन को देख लेना। हाँ, देख लूंगा। हाँ। सही कह रहे हो। अरे वो युधिष्ठिर महाराज हो, अरे वो तो धर्म से बंधा हुआ है। अरे वो नकुल सहदेव, अरे वो तो छोटे बच्चे हैं। तुम भीम को संभालना और मैं उस घमंडी अर्जुन का वध करूंगा। तुम देखोगे, पूरा संसार देखेगा जब उसका सर धड़ से अलग होकर हवा में तैरेगा।
और शातिर दुर्योधन ने न केवल पांडवों को जीत लिया बल्कि उसने द्रौपदी को भी जीत लिया है। पांडव बैठे हैं, दास दास है ये सब। नौकर हो तुम सब, नौकर। अरे बेटे, पांडवों को छोड़ो, हमें हमें उस अभिमानी द्रौपदी पर ध्यान देना चाहिए। मेरी योजना सुनो। अरे तुम राजा हो, तुम उसको बुलाओ, हम उसको अपनी जंगा पर बिठाएंगे। और घबराओ मत, हम उसको जंगा पर बिठाएंगे मगर उसको यहाँ पर बस्तरीन में कर देंगे। अरे आगे तो आगे कानून कैसे है? 5 पति है उसके। अरे 2 हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? खिलाओ खिलाओ उसको। इस प्रकार ये सब दुष्ट योजनाएं कर्ण द्वारा बनाई गई। अब उस दृश्य पर आते हैं जहां कर्ण अपनी प्रातःकालीन क्रियाएं कर रहा है और सूर्यदेव की उपासना कर रहा है। तब अचानक वहां महारानी कुंती भी आ गई। ये अर्जुन की माता यहाँ पर क्या कर रही है? हे पुण्यवती देवी, मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यह वह समय है जब ये दानवीर कर्ण अपने कर्म पूर्ण करने के बाद ब्राह्मण और निर्धनों को दान देता है, तभी वो दानवीर कहलाता है। बताइए पुण्यवती देवी, मैं आपको क्या अर्पित कर सकता हूँ? हे दानवीर कर्ण, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। हाँ हाँ, अवश्य मांगिए। परंतु उससे पहले मैं तुमको एक सत्य बताना चाहती हूँ। सत्य? कैसा सत्य? मेरे प्रिय पुत्र कर्ण, तुम अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं हो। हाँ? ये कैसी निरर्थक बात है? तुम सूर्यपुत्र नहीं हो। नहीं अपने आप को सूर्यपुत्र कहना बंद करो। नहीं नहीं, बस कीजिए। ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम मेरे बस कीजिए। सबसे बड़े पुत्र हो। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपका पुत्र, यानी कि अर्जुन मेरा छोटा भाई है। अरे जिससे मैंने इतना घृणा की, जिसके रक्त के लिए मैं प्यासा हूँ, वो वही मेरा भाई है। नहीं, मेरा मन इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे प्रिय पुत्र कर्ण, ये सत्य स्वीकार करो। पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। दुर्योधन का साथ छोड़ दो। नहीं, बस कीजिए। और पांडवों से जा मिलो। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी माता, आप मेरी माता? अरे मेरे जन्म के बाद आप मेरे लिए वहां नहीं थी। आपने मुझे गंगा की धारा में बह जाने दिया और मेरा पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया, इसलिए मैं राधे ही कहलाता हूँ। आप मेरे वर्षों में कहाँ थी जब भरी सभा में मेरा शुद्ध पुत्र कहकर तिरस्कार किया गया, मेरा अपमान किया गया? तब आप कहाँ थी? जब गुरु अपने पोषण का प्रदर्शन कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं खड़ी हुई और आपने क्यों नहीं कहा कि मैं कर्ण आपका ही पुत्र हूँ? आपने ऐसा क्यों नहीं कहा मां? क्यों नहीं कहा आपने ऐसा? हे भगवान, हे प्रभु, ये मेरे ही पूर्व जन्म के कर्म होंगे कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है। क्यों केवल मैं ही? क्या करुणा कर सकती है कि मुझे कितनी मानसिक पीड़ा होती है? हाँ मेरे पुत्र। नहीं, आप नहीं कर सकती। आपने आसान रास्ता चुना और मुझे आपने ऐसे ही छोड़ दिया। मेरे प्रिय पुत्र कर्ण, उस समय मैं असहाय थी, परंतु अभी भी समय है। तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो और पांडवों से जा मिलो। क्या मैं अपने मित्र दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और पांडवों से जा मिलूं?
ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अपना यह जीवन अब दुर्योधन को समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैंने उसका नमक खाया है। जैसे आप अपने अतीत के प्रति कर्तव्यबद्ध थी, वैसे ही मैं अब कर्तव्यबद्ध हूँ। आप एक पुण्यवती देवी हैं, आप कैसे मुझे अपने धर्म पालन करने से रोक सकती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पुत्र, मुझे एक वचन दो। नहीं माते, मैं आपको वचन नहीं दे सकता। मेरे प्रिय पुत्र, आप कुछ और मांग लीजिए, मगर मैं ये नहीं कर सकता। मेरे प्रिय पुत्र, मुझे एक वचन दो कि तुम पांडव में से किसी को नहीं मारोगे। नहीं, उठ जाइए। हे प्रभु, ये कैसी दुर्घटना घड़ी है कि कोई स्त्री विशेष करके अपनी माँ अपने पुत्र के सामने झुक सकती है? मेरे प्रिय पुत्र कर्ण, कृपया मुझे वचन दो। नहीं माँ, मैं आपको वचन नहीं दे सकता। हे प्रभु, ये कैसी दुखद घड़ी है। अच्छा, मैंने निर्णय कर लिया है कि सब जानते हैं कि युद्ध में आपके 5 पुत्र जीवित हैं और इस युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, मगर उस अर्जुन में से और मेरे में से केवल एक ही जीवित रहेगा और एक को मृत्यु की सैया पर लेटना होगा। नहीं, मगर किसी भी स्थिति में इस युद्ध के बाद आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। नहीं मेरे प्रिय पुत्र कर्ण। एक बार कृष्ण हस्तिनापुर की सीमा से जा रहे थे, तभी उनकी भेंट कर्ण से हुई। तब कृष्ण कर्ण को एकांत स्थान पर ले गए। तब उन्होंने कर्ण को दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों का साथ देने के लिए समझाया। हे कृष्ण, हे जनार्दन, आज मैं भाग्यशाली हो गया। मेरी भेंट स्वयं भगवान से हो गई। हे मधुसूदन, आपने मुझे इस एकांत स्थान पर क्यों बुलाया है? कर्ण, मैं तुमको इस स्थान पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुमको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि कोई माता जब अपने विवाह से पहले किसी पुत्र को उत्पन्न करती है, तब भी वह पुत्र उसके पिता का ही माना जाता है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम पांडु पुत्र हो और अपने माता की ओर से विष्णुओं के वंशज हो और अपने पिता की ओर से पांडवों के। इसलिए मेरा तुमसे एक ही अनुरोध है कि तुम पांडवों की साइड आ जाओ, जिससे ये युद्ध होने से रुक सकता है। कृष्णा भगवान है। आप मेरी स्थिति जानते हैं। आप सुहृदम सर्वभूतानां हैं। मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, मुझे असहाय छोड़ दिया। मेरा पालन अजरत और राधा ने किया और उनके लिए मेरे मन में कृतज्ञता है। मगर जब मेरा बड़ी सभा में अपमान हुआ, तब मेरे परम मित्र दुर्योधन ने, मेरे मित्र ने मुझे अपमानित होने से बचाया। दुर्योधन ने मुझे बचाया। तो आप कह रहे हैं कि अब मैं उसे छोड़ दूं? आप कह रहे हैं कि मैं उसे साथ ना दूं? अरे, सब मुझे दानवीर कहते हैं। जब दुर्योधन को विश्वास है कि मैं अर्जुन का वध करूंगा, तो आप कह रहे हैं मैं उसके साथ विश्वासघात कर दूं? मैं उसको कैसे छोड़ दूं? लोग मुझे कायर कहेंगे। मेरे पराक्रम के बावजूद मेरी कोई वीरता का गुणगान नहीं करेगा और मैं एक सजे सजाए कायर के रूप में जाना चाहूंगा। कृष्णा, मैं जानता हूँ कि पांडव धर्म के पक्ष में है। मैं ये जानता हूँ, मैं निश्चित रूप से ये जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। कौरव, दुर्योधन, शकुनी और यहाँ तक कि मैं, हम सब पशुओं की भांति काट डाले जाएंगे और निश्चित ही युधिष्ठिर महाराज सहित सभी पांडव विजयी होंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ में हैं। मगर आप कह रहे हैं कि मैं
राज्य को आनंद लूं और पांडव मुझे अपना बड़ा भाई मानकर राज्य दे दे, मैं उन पर अधिकार करूं? नहीं, अगर मुझे ये ईश्वर और पृथ्वी भी मिल जाए ना, तभी मैं अपने मित्र, अपने सबसे अच्छे मित्र दुर्योधन के चरणों में समर्पित कर दूंगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप मेरी स्थिति समझिए, आप समझ सकते हैं, आप समझिए कृष्ण, मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं उसको नहीं त्याग कर सकता। मैं पांडव की तरफ नहीं जा सकता कृष्ण, आप समझिए, अब मेरी स्थिति समझिए। कर्ण, ठीक, तुमको ये राज्य नहीं चाहिए। क्या तुम यह भी नहीं चाहते कि यह भयावह युद्ध होने से रुक जाए, खून की नदियां बहने से रुक जाए, लाखों बच्चे जो अनाथ होने वाले हैं वो होने से रुक जाए? क्या तुम ऐसा भी नहीं चाहते कर्ण? हाँ कृष्ण, मैं ये चाहता हूँ, मगर जब मेरे मित्र दुर्योधन ने युद्ध का निर्णय कर लिया है, तो मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं नहीं छोड़ सकता उसको। अब मुझे उसके साथ युद्ध करना ही होगा। हम समझिए कृष्ण, मैं उसको त्याग नहीं कर सकता, हम समझिए। ठीक है कर्ण, तो फिर वही होगा जैसा तुम चाहते हो। युद्ध होगा और जब पांचों पांडव भाई अपने रथ पर सवार होकर आएंगे तो कलयुग पूरी शीघ्रता से निकट आएगा। महाप्रलय होगी, खून की नदियां बहेंगी, हजारों महिलाएं विधवा होंगी और इसका कारण सिर्फ तुम होगे। मैं जानता हूँ कृष्ण भगवान है, वो मेरे सबसे हितैषी है, वो मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मगर मैं कैसे परम मित्र को छोड़ सकता हूँ? मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। कृष्ण आप समझिए कृष्ण, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, उसको क्या नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कीजिए कृष्ण, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन, जब किसी का विनाश निकट आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो कोई भी निर्णय सोच समझ कर नहीं ले पाता। अब मैं कर भी क्या सकता था? So Karna has a tug of war to choose Krishna or Duryodhana, but due to his deep attachment to Duryodhana, he was not able to choose the right one. He knows that although that Krishna is right, that Krishna is Suruhilam Sarvabhutana, that Krishna is the supreme personality of the Godhead, but due to his deep attachment to Krishna, Duryodhana, he was not able to choose the right thing. So, we may also have some friends which take us away from Krishna, but life is all about choices. At every moment, we have choice to say yes to Krishna or say yes to Maya's agents, those which take us away from Krishna. So it's very important to choose Krishna. Like a sincere devotee always takes the association of the devotee, take guidance from devotee to choose Krishna always. But foolish person, they choose the bad association, knowing that it is harmful. So it is requested that choose your association wisely. So let's repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now I will request the Rama to come on the stage. So, Hare Krishna.